परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्गों का अनुसरण मनुष्य आदिकाल से करता चला रहा है। जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वानप्रस्थ को जाना, योग करना, तपस्या, संन्यास आदि करना। संत ईश्वर प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम को ही सच्चा मार्ग बतलाते हैं, क्योंकि जिसने भी ईश्वर को पाया है वह गृहस्थ आश्रम में ही पाया है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रहित होना चाहिए। संत बांसुरी का उदाहरण देकर स्पष्ट फरमाते हैं कि मनुष्य को बांसुरी की तरह अंदर से खाली होना चाहिए। मनुष्य का मन अगर स्वार्थी होता है तो वो दुख का कारण बनता है। इसलिए स्वार्थी नहीं परमार्थी बनिए। मोह दुख का दूसरा कारण है। मोह मकड़ जाल है। सभी मनुष्य एक ही चाहत, एक ही कामना रखते हैं कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो। सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उस परम सुख की प्राप्ति का एकमात्र ही साधन है कि संत महापुरुषों के वचनों का अनुसरण करना, अपने मन को नियंत्रित रखना, क्योंकि मन जिस ओर भी जाता है उधर ही हम दौड़ने लगते हैं। सच तो ये है कि आप मनोकूल फल प्राप्ति के लिए अनेक कर्म कर देते हो और जिससे कि कर्म के बंधनों में बंध जाते हो। इसीलिए संत फरमाते हैं कि सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करो और सदैव अच्छे कर्म करो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है। राजा ने पूछा, ये कैसे संभव है? मंत्री ने उत्तर दिया, इसका ठीक ठीक उत्तर तो एक महात्मा जी दे सकते हैं, जो यहाँ से नदी के उस पार एक घने वन में रहते हैं। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर उन महात्मा जी से मिलने चल दिया। कुछ दूर चलकर मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नियम है कि जो उस महात्मा जी से मिलने जाता है वो रास्ते में चलते हुए कीड़े मकोड़ों को बचाता हुआ चलता है। ये देख भी कीड़ा, यहाँ तक कि चींटी भी अगर पाँव से कुचल जाए तो महात्मा जी श्राप दे देते हैं। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली और खूब ध्यानपूर्वक आगे की जमीन देख देख कर फूंक फूंक कर पैर रखने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे महात्मा जी के पास जा पहुँचे। महात्मा ने दोनों को बड़े ही सत्कार पूर्वक बिठाया और राजा से पूछा कि राजन, आपने रास्ते में क्या क्या देखा, जरा मुझे बताइए। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो आपके श्राप के डर के कारण रास्ते के कीड़े मकोड़ों, यहाँ तक कि चींटियों को भी देखता आया हूँ, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा मुझसे मर न जाए। इसीलिए मेरा सारा ध्यान रास्ते के दृश्यों की ओर गया ही नहीं। इसलिए रास्ते के दृश्यों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इस पर महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मेरे श्राप से डरते हुए तुम जिस प्रकार से रास्ते में इधर उधर कुछ भी नहीं देख पाए, उसी प्रकार ईश्वर के दंड से सदैव डरते रहना चाहिए। जिस प्रकार से रास्ते के कीड़ों मकोड़ों को बचाते हुए तुम चले, उसी प्रकार से दुष्कर्मों से बचते हुए अपने जीवन का सफ़र तय करना चाहिए। रास्ते में अनेक दृश्यों के होते हुए भी वो तुमको दिखाई नहीं पड़े, जिस सावधानी से तुम मेरे पास आए हो उसी सावधानी से अपने जीवन चक्र को चलाओ।
तो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। राजा महात्मा जी से ठीक उत्तर पा करके संतोषपूर्वक अपने घर लौट आया। प्यारे सज्जनों, गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होने से ईश्वर को सहज में ही पाया जा सकता है। संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनके वचनों पर अमल करते हुए उनके बताए अनुसार अपने जीवन को बनाने से ईश्वर हमसे दूर नहीं रह सकता। कबीर दर्शन साधु का परमात्म आवे याद, लेखे में सोही घड़ी बाकी दिन बेकार। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। प्यारे सज्जनों, किसी गांव में एक चोर रहा करता था। वो रात को चोरी करने के लिए निकला। एक स्थान पर हरि की कथा हो रही थी। उसमें महात्मा जी भगवान के आभूषणों का वर्णन कर रहे थे कि उनके शरीर पर बेशकीमती आभूषण धारण होते हैं। सोने का रतन जड़ित मुकुट है, गले में कीमती कंठ शोभायमान है। ये शब्द उस चोर के कान में पड़े। उसने वो माल चुराने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इसका पता तो इन महात्मा जी को है। वो वहीं छिप करके बैठ गया। कथा समाप्ति के पश्चात महात्मा जी ने अपना सामान लिया और घर को रवाना हुआ। रास्ते में चोर ने महात्मा जी को घेर लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी माल है वो दे दो, नहीं तो उस आदमी का पता बताओ जिसके शरीर पर करोड़ों का माल है, जिसकी चर्चा अभी तुमने सत्संग में की थी। महात्मा जी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया। वो आदमी तो जमुना किनारे जंगल में गाय चराता है, बंसी बजाता है। उस चोर ने महात्मा जी को छोड़ दिया और उस आदमी की खोज में जमुना के किनारे चल दिया। इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते 5-6 दिन बीत गए। हर वक्त उसका ध्यान उसी आदमी में अटका हुआ था, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लग रहा था। भूख से पीड़ित व हताश होकर के वहीं पर बैठ गया। लेकिन महात्मा जी के वचनों पर उसे पूरा विश्वास था कि उन्होंने अगर कहा है तो वो मालदार आदमी यहीं कहीं पर होगा। वो लगातार उस आदमी को ढूंढते ढूंढते काफ़ी थक चुका था। थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण आभूषण युक्त, जैसा कि महात्मा जी ने कहा था, वहाँ गायों के झुंड में नजर आए। उनको देखते ही चोर प्रसन्न हो गया। हाथ में डंडा लेकर के भगवान पर लपका। भगवान भी उसका मतलब समझ गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? उसने कहा, मैं चोर हूँ और जो तुमने आभूषण पहने हैं मैं उनको चुराने आया हूँ। भगवान ने वहीं पास में ही एक खजाना बताया कि उससे तुम जितना माल ले जा सकते हो ले जाओ। ये सुनकर के चोर प्रसन्न होकर के वहाँ गया जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे खजाना बताया था और उसमें से जितना धन वो उठा सका गठरी बांध करके अपने घर ले आया। फिर महात्मा जी को कोई इनाम देने के लिए उनके पास गया और उसने कहा, महात्मा जी आपने साहूकार तो बड़ा अच्छा और मालदार बताया था। महात्मा जी भी आश्चर्य में डूब गए। कहने लगे, भाई वो कोई साहूकार नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण थे।
अब चलो हम भी चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। महात्मा जी उस चोर को साथ लेकर उसी जंगल में गए। थोड़ी देर के बाद चोर को तो भगवान दिख गए, लेकिन महात्मा जी को नहीं दिखे। तब चोर ने भगवान से कहा, प्रभु आप महात्मा जी को क्यों नहीं दर्शन देते? भगवान कहने लगे कि जिस प्रकार से तेरा विश्वास है वैसा विश्वास उस महात्मा जी को नहीं है, इसीलिए उनको हमारे दर्शन नहीं हो रहे। तब ये बात जब उस चोर ने महात्मा जी को बताई तो महात्मा जी ने वहीं पर बैठे बैठे प्रभु दर्शनों की याद में खो गए। उनके नेत्रों से जल बहने लगा, उनके अंदर से प्रेम प्रकट हो गया। और जब प्रेम प्रकट हो गया तो फिर भगवान भी अपने आप को कहाँ रोक सकते थे। उन्होंने तत्क्षण महात्मा जी को भी दर्शन दे करके निहाल कर दिया। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से चोर ने महात्मा जी के कहने पर ईश्वर में दृढ़ विश्वास कर लिया, उसी प्रकार से हर एक मनुष्य को चाहिए कि संत महापुरुषों के विवेक युक्त वचनों का पालन करें, उनके आज्ञा मौज में चलें, तो उनको अवश्य ही इच्छित सफलता मिलेगी। जो काम दृढ़ विश्वास से किया जाता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वह अवश्य ही फलीभूत होता है।